नीट 2026 का एग्ज़ाम टफ होने वाला है लाइक नीट 2025। इस बार नीट 2026 का एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वेदर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो या ना हो, स्कोर आप अच्छा लाते हो या ना लाते हो, लेकिन इस बार का नीट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो सकता है, क्योंकि इससे बेनिफिट आपको होने वाला है। कैसे, ये हम बात करेंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम को लाइटली ले लेते हैं। एक्चुअल में नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ तक करनी है, किस लेवल तक करनी है, ये पूरा ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला, क्या नीट 2026 का एग्ज़ाम टफ होने वाला है, इजी होने वाला है या फिर मॉडरेट होने वाला है? ये क्वेश्चन बहुत आता है कमेंट बॉक्स में भी, बहुत सारे इस पे वीडियो भी बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर देना उतना आसान नहीं है। अगर आप इस तरह के वीडियो देखते हो कि भाई जेई का एग्ज़ाम टफ आ रहा है या जेई का एग्ज़ाम टफ आएगा तो नीट का भी एग्ज़ाम टफ आएगा, या इस तरह का लॉजिक आप देखते होंगे कि भाई नीट 2025 का एग्ज़ाम टफ आया था तो नीट 2026 का भी एग्ज़ाम टफ आएगा। ये फ्यूचर की बात है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिस तरह से एनटीए ने लास्ट ईयर आप लोगों को चौंकाया था नीट 2025 में, आप लोगों ने ये सोचा था कि नहीं यार इजी क्वेश्चन पेपर आएगा और जस्ट लाइक कि वन लाइन आंसर्स होंगे क्वेश्चंस के, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसा आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सोचा था। हालांकि पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि बच्चे डायरेक्ट गए और उन्होंने एक लाइन में आंसर निकाल दिया उसका, और 45 में से 43, 44, इवन 45 भी मार्क्स लेके आते थे। तो एनटीए ने बेसिकली परिवर्तन क्या किया है ये हम बात कर लेते हैं, और ये परिवर्तन आगे भी रहने वाला है। परिवर्तन क्या किया है? सबसे बड़ा चेंज इन्होंने ये किया है कि आपका जो एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली वन लाइनर की जगह उन्होंने उसको बड़ा करने की, लेंदी करने की, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम हो और साथ ही साथ लॉजिकल कर दिया है। फिजिक्स की बात करेंगे, सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, आप आसानी से उसको कर ही नहीं सकते हैं, वन लाइनर था ही नहीं। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री में, लेकिन इन्होंने बायोलॉजी का पैटर्न वही रखा लगभग। कुछ एक सवालों को छोड़ दिया जाए तो एनसीईआरटी ही पैटर्न में था, और एनसीईआरटी की बुक अगर पूरी तरह से आपको आती है, पूरी तरह से आपने उसको ग्रैप्स कर रखी है, तो आप आसानी से उसको आंसर दे सकते हैं। तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि आप नीट 2025 का जिस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, ठीक उसी तरह की प्रिपरेशन आप नीट 2026 में करिए, ये मानकर कि क्वेश्चन पेपर आपका टफ आएगा। अगर इजी आ गया तब तो आपके पूरे नंबर, अगर टफ आ गया तब भी आप उसको हैंडल कर सकें, इस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए। नहीं तो आप ये सोचोगे कि नहीं यार इस बार तो इजी आएगा, और हमने इजी लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, उतना डीप स्टडी नहीं की, तो एक्चुअल में क्या होगा, फिर टफ आएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले से ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम टफ होने वाला है, या क्वेश्चन पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होने वाला है, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मान के चलिए, अपनी प्रिपरेशन अप टू डेट करिए, और डीप स्टडी, डीप नॉलेज होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज जितनी सॉल्व कर सकते हैं, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि 2020 से पहले वाली टेस्ट सीरीज़ और 2025 वाली टेस्ट सीरीज़, ये एटलीस्ट आपको सॉल्व करनी ही करनी है। तो 2000 से लेके जब AIPMT था तब से लेके और 2020 तक जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और जहाँ से पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, उस तरह की डीप स्टडी होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। तो कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर, फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है डीप स्टडी वाली होनी चाहिए, लाइक लास्ट ईयर। अब नीट का एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम ड्रॉप करेंगे। लेकिन
जैसे आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि बिहार ने एनएमसी बिल 2019 लागू किया था डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जिसमें कि फ़ीस जो हो गई वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर हो गई। इस तरह के बिल्स और भी स्टेट में इस बार आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो नीट के एग्ज़ाम को मिस मत करिए। कम प्रिपरेशन होती है, कम नंबर आते हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन मिस मत करिए। अगर आपके ऑलरेडी 1-2 ड्रॉप हैं तो फिर नीट के एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के हिसाब से ही दीजिए, लाइटली लेके मत दीजिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चे कैजुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की। वो सोच रहे हैं मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे वही क्वेश्चंस बार बार वही टॉपिक्स बार बार पढ़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये सारा उनको क्लियर हो गया है। वो डाउट क्रिएट करते हैं अपने अंदर। एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन जब तक कि आपका फाइनल एग्ज़ाम ना हो जाए कंप्लीट नहीं मानी जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको वहीं से नहीं पूछे जाएंगे जो आप हमेशा से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अब टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ में नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके ऑलरेडी जो आपने क्वेश्चन कई बार कर रखे हैं उस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और इजी लेवल के होते हैं। तो आपको ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आप 720 में 650 या 670 मार्क्स लेके आ रहे हो। एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन लास्ट दिन तक आपको करनी ही करनी है, जितना रिवाइज कर सकते हैं करिए। और बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस जो होता है वो यही होता है कि लॉजिकल थिंकिंग प्लस टेस्ट सीरीज, इन दो चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपका नीट का एग्ज़ाम कितना भी टफ आए क्लियर हो जाएगा। तो लाइटली मत लीजिए। आप चाहे फर्स्ट टाइम जा रहे हो नीट के एग्ज़ाम देने के लिए, अपना 100% देने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि हम जाके ट्राई कर रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम पेपर कैसे आता है, इस तरह से नहीं। अपना 100% देने के बाद आप कितना स्कोर लेके आते हैं ये मैटर करता है, और उस स्कोर को कैसे आप इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट ईयर, उसके बारे में सोच के आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे ये मैटर करता है। तो 100% देंगे तभी तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में आप कितने पानी में हैं। तो लाइटली किसी पेपर को नहीं लेना है, बस फोकस ये करना है किसी तरह से हम एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से पास करें, गवर्नमेंट सीट लेके आएँ, जिससे कि हमें फ़ीस अफोर्डेबल हो। और इसके लिए आपको एक ही काम करना है, एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक आपको 100% दे के पढ़ाई करनी है। वो करना है आपको, वो उससे आप बच नहीं सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और कोशिश ये करिए कि पढ़ाई से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। दैट्स ऑल।